Oh my God, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Once again, everybody, only believe ये फरिश्तों का गीत है. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. नाम से तो एक बार ईमान रखता हूँ। मैं खुदावंदी है मेरे पैर के नाम जो मेरा हाथ बढ़ाए। उन्हीं नामों को आमीन. आइए अपने सिर को उठाते हैं, अपनी आंखों को खोलते हैं, खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं. लेट्स गो टू द होली बाइबल, सेंट मैथ्यू चैप्टर नंबर 25 and we will read from the verse number 6. छठी आयत से पढ़ना शुरू करेंगे. मत्ती की अंजील और उसका 25वां बाब और छठी आयत से पढ़ेंगे. कलाम मुकद्दस में ये मरकूम है. आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो. उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी मशल दुरुस्त करने लगी और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझती जाती हैं. अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो. बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो. सब कहेंगे आमीन. तशरीफ रखें. अक्लमंदों ने जवाब दिया. अक्लमंदों ने, वाइज वर्जन्स, अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी इनफ ऑयल हमारे लिए. अब देखें, जब बेवकूफों ने वक्त आने पर अपनी कुप्पियों को चेक किया तो उनमें तेल नहीं था. उसका क्या फायदा जो वक्त पर चीज काम ना आए. Amen. Yes. मैं 20 साल से इबादत कर रहा हूं, मैं 25 साल से रफाकत रख रहा हूं, मेरा दादा, मेरा वालिद, मैं खुद भी प्रीस्ट हूं. कोई शक नहीं. मेरे भाई, मेरी बहन, अक्लमंदों ने अपना तेल शेयर नहीं किया. उसकी वजह थी कि अब इस वक्त हमारे लिए और तुम्हारे लिए, तुम्हारी हमारी सलाम दुआ अच्छी, तुम्हारी हमारी दोस्ती अच्छी, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी. आप हमारी बहनें हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे अजीज हैं.
आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप इतनी देर से हमारे साथ फेलोशिप करे, दुख में साथ, सुख में साथ, इवन के आप आज भी हमारे साथ ही हैं। ठीक है, इट्स ओके। हम आपकी कदर करते हैं कि आपकी हमारी फेलोशिप है। वी रिस्पेक्ट आपकी तमाम एफर्ट्स के लिए, वी अप्रिशिएट। तो क्या भूल गए हो? क्या 1 मिनट में माथे पे आंखें रख ली? क्या हो गया? तुम तो अपने आप को पाकीज़ा कहती हो, तुम तो अपने आप को रास्तबाज कहती हो, तुम तो अपने आप को यीशु की बीवी कहती हो, तुम तो अपने आप को दुल्हन कहते हो। क्या हो गया? ऐसे पतित लोग हो सकते हैं? आप जवाब खुद देख लेना। यही कहते हो ना, और क्या कह सकते हैं? ये कहते हैं ना। देख लो, ये दुल्हन, ये वॉइस जो वर्जन है, ये रिप्रेजेंट करती हैं दुल्हन को। तो दुल्हन इतनी, कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। यार दुल्हन लिफ्ट नहीं करा रही, ठीक है, हमने सब कुछ किया आपके साथ, लेकिन वक्त है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वक्त को देखकर चलें। ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए भी काफी ना रहे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। और नहीं भाई, हम खुदा के लोग हैं, प्यार करना चाहिए, हम खुदा के लोग हैं, कुर्बानी देनी चाहिए। कुर्बानी जिन चीजों की देनी थी वो तो दे चुके, हर चीज की कुर्बानी दे नहीं सकते, हर चीज की कुर्बानी नहीं दे सकते। मेरे भाई मेरी बहन, उन्होंने कहा, अक्लमंदों ने जवाब दिया, शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी नहीं, इट इज नॉट इनफ। बल्कि उन्होंने कहा, इट इज इनफ टू आवरसेल्फ, ये सिर्फ हमारे लिए काफी है। अच्छा, आपको भी पता होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं, अरे मैं बड़ा बेदार था 20 साल पहले, मैं क्या था? क्या फर्क पड़ता है तू 20 साल पहले क्या था? 20 साल पहले रैप्चर होता तो फिर तेरे काम आता। रैप्चर तो अभी हुआ नहीं है, इसीलिए 20 साल पहले तू क्या था? आई डोंट केयर, मुझे क्या लेन देन है। मैं बड़ा बेदार था, मैं बड़े इबादत में जाता था, मैं बड़ा चर्च में जाता था, मैं बड़ी दयाकी देता था, मैं खादमों की बड़ी इज्जत करता था, और मैं 20 साल ऐसा था, मैं 20 साल पहले वैसा था। अरे भाई, 20 साल तू पहले क्या था? आई डोंट केयर, मुझे इसकी परवाह नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम 20 साल पहले क्या थे, हम 25 साल पहले क्या थे, हम 30 साल पहले क्या थे। इवन इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कल तक क्या थे, हमें आज क्या होना चाहिए, वो देखने हम आज क्या हैं। क्या आज की आवाज यीशु मसीह अगल में खड़े हुए और स्क्रॉल दिया गया, यीशु मसीह ने वो तुम्हार खोला और तुम्हार को पढ़कर वही हिस्सा पढ़ा, वही हिस्सा पढ़ा, वही हिस्सा पढ़ा जो उस दिन पूरा हुआ था। आज ये नविश्ता पूरा हुआ। तुम कौन सी बाइबल पढ़ते हो? दुल्हन को आज वही बाइबल पढ़नी है जो पढ़कर कहे, आज ये कलाम मेरी जिंदगी में पूरा हुआ। ये 20 साल की स्टोरियां किसी और को सुनाओ, 15 साल बड़ा बेदार था 15 साल पहले, किसी और को सुनाओ, इसे काम चलेगा नहीं। हमें तो जब वक्त पर हमारे पास काफी होना चाहिए। वक्त की बात, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं 20 साल पहले क्या था, मैं आज क्या हूं ये देखना है। अब दुल्हन को आज देखना है कि मैं किस मकाम पर हूं, आज देखना है, आज देखना है मैं कमजोर हूं या बेदार हूं। 20 साल पहले की बेदारी बात सुने, रैप्चर आज होना है। आप 20 साल पहले ही बेदार हो गए, अब ठंडे हो गए हैं तो फायदा।
मैं 10 साल पहले बड़ी देर कहते, अब क्या हुआ? मैं 10 साल पहले बड़ा ध्यानदार था, अब क्या हुआ? रैप्चर तो अभी होना है। वो तो बेदारी जाया हो गई, वो पाकीज़गी जाया हो गई, वो सारी मेहनत जाया हो गई। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए डोंट केयर। आज देखना है मैं कमजोर हूं या ताकतवर हूं, मैं बेदार हूं या सुस्त हूं। आज जब टाइम आया है वक्त पर, आज हमारे पास काफी तेल होना चाहिए। आज इस जमाने में दुल्हन को मालूम है, अब सुने, दुल्हन को मालूम है, सबको मालूम नहीं है। सब लोग जो हैं उनको मालूम नहीं है, ये दुल्हन को मालूम है, अक्लमंद कवारी को मालूम है, सबको मालूम नहीं है। सब लगे हुए शेयरिंग में, बांटा बांटा जो मर्जी करो, सबके साथ मेल मिलाप रखो, सबके साथ रफाकत रखो। कलाम कहता है सबसे मिलो। कलाम ये भी कहता है पूरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। ये कलाम किसने पढ़ना है? कलाम ये भी कहता है उनमें से निकल कर अलग रहो। ये किसने पढ़ना है? ये दुल्हन पढ़ती है। दुल्हन को पता है, सबको नहीं पता। बाइबल पढ़ लें। अब ये जो 5 बेवकूफ हैं, ये भी रास्तबाज हैं यार, अच्छे लोग हैं, ठीक है, मैं कब कहता हूँ बुरे हैं यार, बड़ा अच्छा दोस्त है, पुराना दोस्त है, तो ठीक है, ये इनकी भी पुरानी दोस्ती है। आमीन, हालेलुया। अच्छा, कई जगह पे दोस्ती छोड़नी पड़ती है। आमीन। यह हमारे भाई हैं यूसुफ लाला, कहते मैं पंजाब गया और वहां पर मेरे एक पुराना दोस्त मिला, और पुराना दोस्त मिला, हाथ मिलाया, गले मिला। उसने कहा चल भाई यूसुफ भाई दावत है। उसने कहा किस चीज़ की? कह रहा वही पुरानी दावत है, वहां पे बैठेंगे पिएंगे। उसने कहा खड़े हो जाओ। खड़ा हुआ, हाथ मिलाया। उसने कहा आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती खत्म। कहीं पे दोस्ती छोड़नी पड़ती है। ये दुल्हन है, दुल्हन, उसको पता तेरे मेरे लिए काफी नहीं, मेरे लिए ही है, दोनों के लिए। तो दुल्हन है, दुल्हन को मालूम है हम दोनों के लिए काफी नहीं है। यार बड़ी माड़ी सी गड्डी है, जरा 2 बंदे तो पा के ले जाओ। मालिक को पता होता है तुम्हारे लिए मेरे लिए काफी नहीं है, मेरे ही खाली वजन चुकी। समझ लग रही है आपको? और अगर आपने ज्यादा मोहब्बत दिखाई इस मामले में, तो फिर कोई चीज टूट सकती है, फिर नुकसान हो सकता है, फिर उनके साथ साथ आप भी रास्ते में रह सकते हैं। इसलिए जब आप गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो उसकी एक बुक साथ मिलती है, उसके ऊपर लिखा होता है इस पे इतना वजन डाल सकते हैं। ये 2 बंदों के लिए मोटरसाइकिल काफी है। आपने बुक निकाले जो आपके नाम पर है, जिनकी गाड़ी वहां लिखा होगा, जो आप कागजात होते हैं, उसकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? कितने बंदों के लिए? कार है 4 बंदे या 5 बंदे लिखा होता है, 7 सीटर हो 7, उससे ज्यादा नहीं। ये 2 के लिए काफी है, ये 4 के लिए काफी है, ये 7 के लिए काफी है, और पाकरू जो है वो दुल्हन के लिए काफी है। उसमें शेयरिंग नहीं हो सकती। अब तुम्हें ज्यादा, वो भाई आए मेरे पास फॉरनर, तो उन्होंने कहा मैंने इधर भी घसेड़ो उधर भी घसेड़ो, बंदे और बैठा लो, सामान भी रख लो। उसने कहा ब्रदर शमन कम यार। मैंने कहा ये सर। कहता तुझे पता है इसके गुंजाइश कितनी है? मैंने कहा इतने 5 बंदों के। कह रहा तू 7 क्यों बैठा? ये 5 के लिए काफी है। समझ लग रही है आपको? सर बाज़ औक़ात हम अपनी ताकत, अपनी कुव्वत और अपनी औकात से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। कोई इज्जत विज्जत नहीं मिलती, जिल्लत मिलती है, बेइज्जती होती है। ना खुद पहुंचते हैं
लिखा हुआ है, ना तो तुमने खुद जाना है, ना जो जाने वाले उन्हें जाने देते। बाइबल में लिखा हुआ है फकीर फरीसियों के बारे में। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देखें, उतना काम करें जितना आपके लिए इनफ है। तो अक्लमंद, बेवकूफों की बात नहीं, अक्लमंद जानती थी कि हम दोनों के लिए काफी नहीं है। हालेलुया। क्या सब कहेंगे आमीन? इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अपने लिए काफी होना चाहिए। उनको पता था मेरे लिए काफी है, अक्लमंदों को, और हमारे लिए काफी होना चाहिए। हो सकता है मेरे पूरे खानदान की गवाही ना बने, मेरे पूरी फैमिली जो है उसकी गवाही ना बने, मेरी बीवी बच्चों की पूरी गवाही ना बने, मगर मेरी अपनी गवाही तो पूरी बननी चाहिए। मैंने कहा कहीं पर छोड़ना पड़ता है। तुम अगर दुल्हन का हिस्सा हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए मेरे भाई, मेरी बात, मेरे बहनों, मेरे अजीजों, हमारे अपने पास, मेरे अपने पास, हर कोई इंडिविजुअल, हर किसी के पास रूल टूस काफी होना चाहिए, होली गोस्ट काफी होना चाहिए। नबी ने कहा अगर आपके पास काफी ईमान नहीं तो आप शिफा भी नहीं पा सकते। जब शिफा पाने के लिए आपके पास ईमान नहीं, तो उड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा ईमान चाहिए। तो दुल्हन को पता है कि मेरे लिए काफी होना चाहिए। फैमिली शायद उस तरीके से गवाही बने, किसी की ना बने, लेकिन आपको अपना पता होना चाहिए। काफी आपके पास रेवलेशन होना चाहिए। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, हमारे पास काफी पाखरू होना चाहिए, हमारे पास काफी कुव्वत होनी चाहिए, ताकि कोई भी शैतान हम पर राज ना कर पाए। कोई भी शैतान हम पर हुक्मरानी ना कर पाए। बाद का हो सकता है बीवी बच्चों को शैतान इस्तेमाल करे, हो सकता है कि आपके बच्चों को इस्तेमाल करके आपको मात दे सकता है, बीवी को इस्तेमाल करके आपको मात दे सकता है, लेकिन जब भी वो डायरेक्ट आएगा, जब भी वो सीधा आएगा, तो फिर शैतान आपको मात नहीं दे सकता है, क्योंकि आपके पास काफी होली गोश्त है, काफी तेल है। लोगों में कितना आत्मा है आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता है। लोगों में कितना तेल है, पाखरू है। जब मैं तेल की बात करता हूं तो पाखरू, किन लोगों में कितना पाखरू है मुझे नहीं पता। चर्च में कितना पाखरू है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मगर मेरे अंदर काफी तेल होना चाहिए। लोगों की वजह से अपना तेल कम ना करें। ये शेयरिंग केयरिंग को भूल जाए। शेयर करने वाली चीजें शेयर होती हैं, हर चीज शेयर नहीं होती है। एक मिसाल दे रहा हूं, है तो पता नहीं अच्छी है बुरी है, जैसी भी है, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, समझ लेना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शेयर नहीं की जाती। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल देता हूँ, बुरी है अच्छी है जैसी भी है, समझ लेना, समझ लेना। आपकी बीवी आपके बदन का हिस्सा है, शेयर हो सकता, शोर शेयर हो सकता है यार। कुछ चीजें शेयर नहीं हो सकती। आप जितने भी सखी हों, आप जितने भी दिल वाले हों, कुछ चीजें हैं जो शेयर हो ही नहीं सकती। हालेलुया। इसी तरीके से होली गोस्ट आपके लिए काफी होना चाहिए, उसमें शेयरिंग नहीं हो सकती। मैं बताऊंगा आगे चल के कैसे शेयर कर रहे हैं हम आज। मेरे भाई,
अगर आप अपनी गाड़ी निकालें, बाहर गाड़ी निकालें और आपको मालूम हो सफ़र का कोई अंदाज़ा ना हो, बल्कि यार कितना लंबा सफ़र है, आई डोंट केयर, मुझे जाना 1 घंटा लगेगा, 2 लगेगा, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैं कभी इस राह पर गया नहीं हूँ, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आप अपनी बाइक निकालें और सफ़र का आपको अंदाज़ा ना हो और आपके पास पेट्रोल भी पूरा हो, और अगर कोई तेल मांगे रास्ते में, यार तेल दे दो ना 1 लीटर, मेरा यार तेल ख़त्म हो गया है, तेल दे दो। आपको पता ही नहीं है मेरी गाड़ी, मेरा सफ़र कितना है, आपको पता नहीं है मेरा सफ़र कितना है। नहीं जी मैं बहुत सकी हम तो मलंग लोग हैं, मलंगा ने यीशु लेने आ रहा है, यीशु बेटे बेटियों को लेने आ रहा है, सेंसेबल लोगों को लेने आ रहा है। या तो बेवकूफ कवारियों को छोड़ दिया, या बेवकूफ लोगों को कैसे लेकर जाए। यीशु अक्लमंदों को लेने आ रहा है, जिनके अंदर सेंस हो, जिनको पता हो, जिनकी मैनेजमेंट ठीक हो, जिनको सफर का अंदाजा हो, जिन्होंने तैयारी ठीक की हो, जिन्होंने तेल ठीक लिया हो, जिन्होंने अपनी गाड़ी की मुरम्मत की हो। ये क्या सारी रात सोए रहे, सुबह उठे किक मारी, ना तेल चेक किया, ना पानी चेक किया, रास्ते में फिर बैठे होते हैं, लेट हो गए यार, गाड़ी पे लेट हो गए यार, तेल खत्म हो गया था। हालेलुया, हेलो, तेल खत्म होना नहीं चाहिए। आपको पता नहीं है मेरा सफर कितना है, और रास्ते में अगर कोई पेट्रोल मांगेगा, तेल मांगेगा, आप अगर अक्लमंद है तो शेयर नहीं करेंगे। नहीं, किसी की मदद तो करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं है मेरा रास्ता कितना है, मेरे लिए काफी है, तेरे लिए मेरे लिए काफी नहीं है। तेरे लिए मेरे लिए काफी नहीं है। अच्छा भाई, क्यों? क्योंकि मुझे अपने सफ़र का पता नहीं है, मुझे अपनी जगह का पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कि कहाँ पर मैंने जाना है, इसलिए भाई मैं शेयर नहीं कर सकता। हाँ, मेरे बाद कोई आता है, हो सकता है वो आपके पड़ोस में रहता हो, वो शेयर कर लेगा, मैं नहीं कर सकता। तो आप कभी भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपको मालूम है कि 10 किलोमीटर तक जाना है और 20 लीटर तेल है, तो फिर शायद कोई शेयर कर ले। लेकिन अगर मुझे सफर का अंदाजा ही नहीं, अब फर्स्ट टाइम जब मैं इस्लामाबाद गया तो मोटरवे पे हम जा रहे थे, रात को 2-3 बजे का टाइम था, तो पेट्रोल बिल्कुल आखिरी सेल जो है वो आ गया, और जब हम परेशान, जंगल ही जंगल है, पेट्रोल पंप कहाँ से ढूंढे पता नहीं है, और मोटरवे सुनसान रास्ता है सारा, और वहाँ जा रहे हैं, और इतनी टेंशन लगी अगर गाड़ी बंद हो गई तो क्या हो जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, अभी मैं वापिस आ रहा था लाहौर से, रास्ते में पेट्रोल कम हो गया और मैं परेशान हो गया। मैंने कहा पता नहीं कहाँ पे पेट्रोल पंप मिलेगा। वहाँ हम टोल प्लाजा पर गए, वहाँ से पूछा कोई पेट्रोल पंप, उन्होंने कहा यहाँ करीब कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा आगे जाओ और वहाँ पर एक पुल है, पुल के नीचे एक होटल है, और होटल के ऊपर कुछ लोग ब्लैक में पेट्रोल बेचते हैं। अरे जब मजबूरी हो ना, फिर ब्लैक भी खरीदा जाता है। हालेलुया, फिर तो ब्लैक में ये 200 को छोड़ो, ये 500 भी मांगे तो फिर भी जाएंगे। समझ लग रही है? तो वहाँ गए, मैंने कहा भाई मुझे पेट्रोल चाहिए। उसने कहा इतने का है, पर इतने का मिलेगा ब्लैक में। तो मैंने ले लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पेट्रोल पंप पता नहीं कहाँ आएगा, उसका मुझे सफ़र का मालूम नहीं है, इसलिए मैंने इनफ तेल ले लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब सफ़र का पता ही नहीं है तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे शेयर कर सकते हैं? इसको कैसे शेयर कर सकते हैं मेरे भाई मेरी बहन? और याद रखें, हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि कब यीशु मसीह आएगा,
हमें अपने सफर का पता नहीं है, हमें मालूम नहीं यीशु मसीह कब आएगा, इसलिए हमें दुनिया के कामों में अपनी रूहानी बरकत को शेयर नहीं करना है, तेल को शेयर नहीं करना है। अजीब कहानी है। तेल तो देने वाली चीज है जी सर, तेल पाखरू तो देना चाहिए जी सर, बाइबल भी यही कहती है। बाइबल पढ़ लेना, बाइबल मुकद्दस में नबी का कोट है, रदर बैनम फरमाते हैं, पता क्या हुआ कि बेवकूफों को कहा गया, उन्हें कहा गया कि तुम्हारे पास वक्त था, जो तैयारी नहीं ना करते वक्त पे, तुम्हारे पास वक्त था कि तुम जाती और तेल खरीद कर रख लेती, लेकिन चूंकि तुमने अपना वक्त मौज मस्ती में गुजारा, तुमने अपना वक्त जो है वो इधर उधर की रफाकतों में गुजारा, और जब वक्त आया है तुम्हारा तेल खत्म हो गया है। नबी कहता है कि वो बेवकूफ कंवारियां जो हैं, अक्लमंदों ने कहा, यही अक्लमंदी थी। अक्लमंदी है क्या थी? अक्लमंदी यही थी कि उन्होंने अपना तेल शेयर नहीं किया। अक्लमंदी ये थी, कहीं हम भी मसले बुझा कर ना बैठ जाएं। तो नबी कहता है उन्होंने शेयर नहीं किया, जाओ जाकर खरीदो, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और उसके बाद जब वो अक्लमंद दाखिल हो गई शादी में, तो उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद हो गया और वो वहां कहाँ है? तारीकी के अंदर। कहाँ है? तारीकी के अंदर है, अंधेरे के अंदर है। नबी कहते हैं वहां डाला गया जहां रोना और दांतों का, वहां डाला गया। हालांकि वो पाक कंवारियां थी, पाक थी, मेकअप नहीं करती थी वो। कंवारी का मतलब ही पाकीज़ा होता है। वो पाक कंवारियां थी, वो सब कुछ ठीक ठाक। अब बोलते मेथोडिस्ट लोग जेवर नहीं पहनते थे, सोना नहीं पहनते थे। मेथोडिस्ट जो इब्तदाई मेथोडिस्ट थे वो पाकीज़ी को इतना मानते थे। मेथोडिस्ट लोग जो हैं वो पाकरू को मानते थे। मेथोडिस्ट लोग जो हैं वो इतने बेदार थे कि बाज़ औक़ात दुआ करते करते वो जमीन पर गिर जाते थे। अब क्या हुआ है? मेथोडिस्ट ने अपना तेल शेयर कर दिया है, खत्म कर दिया है। ये वही 5 बेवकूफ कंवारियां, नबी कहता है वहां डालो जहां रोना और दांतों का पीस। क्या 5 बेवकूफ कंवारियां दोज़ख में जाएंगी? क्या 5 बेवकूफ कंवारियां जो है वो तबाही और बर्बादी में जाएंगी? नबी ने कहा है कि उन्हें वहां डाला गया जहां रोना और दांतों का पीसना। अब हम कहते हैं नहीं, पाक, वो भी पाक है, वो दोज़ख में नहीं जाएगी। तो नबी ने क्यों कहा वहां डाला गया जहां रोना और दांतों का पीसना है? तो रोना और दांतों का पीसना दोज़ख नहीं है। रोना दांतों का पीसना, दुख तकलीफ जो है, नबी ने कहा वो बड़ी मुसीबत है। वो दोज़ख में नहीं जाएंगे लेकिन मुसीबत में से गुजरेंगे। उस बड़ी मुसीबत से निकल कर फिर पाक साफ होंगे, वो फिर उस मकाम पर आएंगी। लेकिन दुल्हन जो है वो उस बड़ी मुसीबत में नहीं जाएगी। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, हमें अगर मालूम नहीं है कि वो कब आ रहा है तो फिर हमें अपना तेल शेयर नहीं करना है। खुदा अपनी सच्चाई हर किसी के हाथ में देता नहीं है। हर किसी पे खुदा को ट्रस्ट नहीं है। खुदा अपनी सच्चाई हर किसी के हाथ में नहीं देता, वो बस अपने मुकद्दसों के हाथ में देता है। हर किसी के हाथ में नहीं देता। अरे भाई तू सच्चाई की बातें करता है, वो पादरी भी है, वो तो ऐसी बातें नहीं करता। खुदा हर किसी को सच्चाई देता है। खुदा अपने मुकद्दसों को सच्चाई देता है। तो आप क्यों कंपेयर, अपने खादम का, अपने पास्टर का, अपने लीडर का किसी के साथ कंपेयर ना करें। यही गलती है।
कि यार जो बातें तुम करते हो दुनिया वाले तो नहीं करते। खुदा सबको सच्चाई देता भी नहीं, खुदा अपने लोगों को सच्चाई देता है, अपने मुकद्दसों को सच्चाई देता है। जो पाकरू से ममूर होता है उसको सच्चाई देता है, उसको रेवलेशन देता है, उसको मुकाशफा देता है। दाऊद रूह से ममूर था। ये फलस्ती हमारा क्या बिगाड़ेगा? डेविड ने कहा ये फलस्ती हमारा क्या बिगाड़ेगा। आप देखें यहाँ पर नहीं 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 भाई, बड़े लोगों से बच के रहना चाहिए। इनके साथ बिगाड़ ली तो आगे सिस्टम मुश्किल से चलेगा। तो डेविड क्या कह रहे हैं? ये फलस्ती हमारा क्या बिगाड़ेगा। ये नामख्तून होता कौन है? हम मख्तूनों की बेइज्जती करने वाला। मेरे भाई मेरी बहन, आज ऐसे मुनाद चाहिए। हालेलुया। आज ऐसे मुनाद चाहिए जो चिराग से कार्बन हटा सके, चिराग से गुल हटा सके। ऐसे खादम नहीं चाहिए कि जो चिराग से गुल ना हटा सके, उसके ऊपर जो कार्बन आ जाता है वो ना हटा सके। आज ऐसे खादम मुनाद चाहिए जो चिराग से गुल उतार सके। मुनाद में कोई तो बात होनी चाहिए। मुनाद में कोई तो बात होनी चाहिए। ब्रदर बहन मुनादी कर रहे थे, लोग उसके कीड़े निकालते थे, उस पर नुक्ताचीनी करते थे। ब्रदर बहन अपने एक मैसेज में कहते हैं, सुनो सुनो, मुनादी करने वाला मैं नहीं। ये जो मुनादी हो रही है, मुनादी करने वाला मैं नहीं, मेरी तो सिर्फ आवाज है। मुनादी करने वाला यीशु मसीह है। तो मुनाद में जब यीशु मसीह ने रूए जमीन पर मुनादी की तो कहा ये साहिब इख्तियार से मुनादी करता है, बातें करता है। पावर, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। मैंने लोगों को देखा, झूठे लोग भी इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि वो भी सच लगता है। तो सच्चे लोगों का कॉन्फिडेंस क्यों लूज होता है? तुम्हें क्यों शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं मैसेज बिलीवर हूं? तुम्हें क्यों शर्म आती है ये बताते हुए कि मैं नबी के पैगाम को मानता हूं? तुम्हें क्यों शर्म आती है ये बताते हुए कि मैं सिर्फ एक ही खुदा को मानता हूं? तुम्हें क्यों शर्म आती है ये बताते हुए कि मैं सिर्फ यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे को मानता हूं? आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। ये जाति जूलियत को देख के आप लूज क्यों हो जाते हैं? ये मिशनों तंजीमों को देखकर, बड़े बड़े पादरियों को देखकर आपका कॉन्फिडेंस लूज क्यों हो जाता है? डर क्यों जाते हो? दाऊद ने कहा ये फलस्ती होता कौन है? ये फलस्ती, ये नामख्तून फलस्ती। समझ लग रही है आपको? कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जब मुनादी करते थे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, इवन फकी प्रिजन में जाओ, सिपाहियों को भेजा, पुलिस वालों को भेजा, जाओ पकड़ के लाओ। किसको पकड़े? जीसस को पकड़ के लाओ। यीशु मसीह मुनादी कर रहे थे। और जब मुनादी, सिपाही आगे आगे पीछे खड़े हो गए, आगे सुनना शुरू कर दिया। यीशु मसीह मुनादी ऐसी कर रहे थे। अरे खादम में कुछ तो होना चाहिए, प्रीचर में कुछ तो होना चाहिए। और जब यीशु मसीह की उन्होंने बातें सुनी, जब यीशु मसीह का कलाम उन्होंने सुना, वो वापस चले गए और आज जाकर उनको कहा कि, उन्होंने कहा यीशु कहाँ है? वो भूल ही गए कि यीशु को पकड़ने में। खादम में कुछ तो होना चाहिए कि जब तुम चर्च में आओ तो फिर घर भूलना चाहिए, फिर वक्त भूलना चाहिए, फिर फिक्रें खत्म होनी चाहिए, फिर अपने काम भूल जाने चाहिए। तो वो सिपाही बदल गए। मरियम को बड़ा घुमंड था अपने बालों पर, मरियम मगदलीनी को लंबे बाल थे उसके। इसलिए कहती है कि जो कोई उसको पता था जो मेरे बालों को एक दफा देख लेता है वो मेरा दीवाना हो जाता है। और यीशु मसीह एक दफा यीशु मसीह के सामने आ गई। उसने सोचा आज ये भी मेरा दीवाना हो जाएगा। उसको नहीं पता था ये किसी का दीवाना होता नहीं है, लोग इसके दीवाने हो जाते हैं।
बताना चाहता हूं, मत बोलो, आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलेगी। इस जमाने के अंदर मैसेज बिलीवर होना यह शर्फ की बात है। यीशु मसीह की दुल्हन होना यह प्रिविलेज है। यीशु मसीह ने देखा, बोला भी नहीं, बस छुआ, अरे बॉडी क्या, रूप ही बदल गया, कैरेक्टर ही बदल गया। वो बदकार जो है पाकीज़ा बन गई, सिनर सेंट बन गए। तो याद रखें, मनाद में कुछ होना चाहिए। मनाद, यीशु मसीह, बाइबल बड़ी बड़ी आप देख लें, वो जब बातें करते थे क्या बात थी। और नबी जब इस जमीन पर मुनादी कर रहा था तो यकीन जाने वही बात की जो यीशु करता था। जैसे यीशु मसीह इख्तियार के साथ मुनादी करता था, ब्रदर बैनम ने इख्तियार के साथ मुनादी की। एक मरतबा इस तरह इबादत हो रही थी और एक बहन जो है वो मर गई और उसको लाकर इबादत में डेड बॉडी रख दी, उसका यहाँ पे ला कफन रख दिया, या रख दिया। ब्रदर बैनम ने पाकरू नाजिल हुआ, हमारे पास पाकरू काफी होना चाहिए। पाकरू ने कहा, यीशु मसीह ने खड़े होकर कब्र पर लाजर को कहा था, ए लाजर बाहर आ जा। नबी कहता देखो इसी गली ब्रदर बैनम वहां पर खड़े हुए। ब्रदर बैनम ने खड़े होकर कहा, उस बहन का नाम जो मर गई थी मैरी था। ब्रदर बैनम ने कहा, ए मैरी, यीशु के नाम पर जिंदा हो जा। और वो उसी तरह इख्तियार के साथ, ये तब इख्तियार या कॉन्फिडेंस आता है जब आपके पास काफी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस्मानी बात है, जिसके पास ज्यादा पैसा हो ना, उसकी हरकतें अलग हो जाती हैं, उसका कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है, उसकी बातचीत अलग हो जाती है, उसके कपड़े अलग हो जाते हैं, उसकी जूती अलग हो जाती है, उसका चश्मा अलग हो जाता है, उसका घर-बार अलग हो जाता है, उसके सोफे बदल जाते हैं, उसका रंग बदल जाता है। यहाँ रूल तो जिसके पास है और काफी है, अगर जिस्मानी दौलत के अंदर इतनी पावर है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो रूहानी दौलत के अंदर उससे ज्यादा पावर है। क्या बात करते हैं हम लोग, ये ढीले मरे खत्म हुए ऐसे खादम नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंटल चाहिए, जो कैद में भी खड़े होकर, जेल में भी खड़े होकर, कैदियों में भी खड़े होकर ऐसा सीना ताना हो और कहे मैं राजा का बेटा हूं। मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं। सुने, जो शादियों में जाकर भी सीना तान कर कहें मैं मेकअप नहीं करती, मैं शराब नहीं पीता। अरे कॉन्फिडेंस लाओ यीशु के बच्चों, तुम बिलीवर हो, बिलीवर, तुम यीशु मसीह के उकाब हो, उकाब। कुछ तो होना चाहिए। उकाब में इतना कॉन्फिडेंस है कि सारे परिंदे हवा के जो है वो साथ चलते हैं, हवा जिस तरफ को चलती है वो उसके आगे आगे चलते हैं। सिर्फ उकाब को कॉन्फिडेंस है वो हवा के खिलाफ चलता है। अगर आप सुन लें, अगर आप बिलीवर हैं, अगर आप दुल्हन हैं, अगर आप मैसेज बिलीवर हैं, अगर आप उकाब हैं, तो ये दुनियादारी के खिलाफ चलना शुरू करें। फैशन के खिलाफ चलो, नशा के खिलाफ चलो, ऑनलाइन के खिलाफ चलो, पता चले तुम उकाब हो। सब मेकअप करके आए हैं, बहन तूने नहीं किया हुआ, यहाँ ही तो दिखाने आई हूँ कि मैं उकाब हूँ। इनफ होना चाहिए, जिनके
पास इनफ होता है ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। जरा मुख के 10 रुपए जेब च पहनो था कि कॉन्फिडेंस होना। जिसकी जेब में 5-5 हजार के नोट होते हैं उसका अलग कॉन्फिडेंस होता है। हेलो, हाँ, सब कहेंगे आमीन, सब कहेंगे हालेलुया। जिस बहन ने इधर भी उधर भी सारा पहना हो ना, और बड़ा महंगा कपड़ा पहना हो, उसको जरा देखा करो। वो चाहती है पूरी दुनिया मुझे देखे, वो चाहती है पूरी दुनिया मुझे, वो बड़ा दिखाना चाहती है वो कि दुनिया मुझे देखे। मगर यहाँ भी कोई दुल्हन है जिसने अपने आप को कलाम से सजा रखा है, वो भी चाहती है, वो भी चाहती है। इनफ होना चाहिए। हालेलुया। क्या समझ लग रही है? मुनाद में कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। लोग भूल गए किस काम से आए थे, लोग भूल गए टाइम क्या हुआ है, लोग भूल गए घड़ी भी है या नहीं है। कुछ तो होना चाहिए। हालेलुया। नबी ने कहा है, मेरी नबी जैसे यीशु ने मुनादी, यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जैसे यीशु ने मुनादी की वैसे ही ब्रदर बैनम ने मुनादी की। जैसे यीशु बोलता था वैसे ही नबी बोलता था। जैसे यीशु चलता था वैसे ही नबी चलता था। जैसे यीशु मसीह के पास इख्तियार था वैसे ही नबी के पास इख्तियार था। क्योंकि नबी जमीन के ऊपर नबी, फर्क सिर्फ एक ही था, यीशु मसीह बगैर बाप के पैदा हुआ था, नबी जो है वो बाप के जरिए पैदा हुआ था। बाकी सारा इख्तियार वही था। और हम ब्रदर बैनम की पूजा नहीं करते। ब्रदर बिली पॉल कहते हैं वी डोंट वर्शिप ब्रदर बैनम, वी डोंट वर्शिप मैन। हम किसी इंसान की पूजा नहीं करते। और हम यहाँ पर ब्रदर बैनम को ग्लोरीफाई करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर ब्रदर बैनम की पूजा करने नहीं आए हैं, उसको जलाल देने नहीं आए हैं, बल्कि हम उसको जलाल देने आए हैं जो ब्रदर बैनम के अंदर। पागल हो तुम लोग, तुम्हें ऊपर का खोल नजर आता है, हमें खोल के अंदर वाला नजर आता है। ओ लोगों को खोल नजर आता है, हमें खोल के अंदर जो चीज है वो भी नजर आती है। हालेलुया। तो याद रखें, वी डोंट वर्शिप ब्रदर बैनम, वी ओनली वर्शिप जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की। हम यहाँ किसी इंसान को जलाल देने नहीं आए हैं, हम यहाँ एक ही हस्ती को जलाल देने हैं, और वो खुदावंद यीशु मसीह। और एक बात मेरी सुन लो, इतना जलाल यीशु मसीह को किसी भी मीटिंग में नहीं दिया गया, किसी की मीटिंग में नहीं दिया गया जितना जलाल ब्रदर बैनम की मीटिंग में यीशु को दिया गया। ब्रदर बैनम से पढ़कर यीशु पढ़ ले, किताबें पढ़े, मैं नहीं कहता ना पढ़े, लेकिन किताबें पढ़ने का अब जमाना नहीं है। अब ब्रदर जोसेफ ब्रैनम किताबों से आगे चले गए हैं। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम हर शख्स तक वो आवाज पहुंचा रहे हैं जो आवाज इस जमाने की है। हालेलुया। ब्रदर जोसेफ के लिए जोरदार तालियां बजाएं। किताबें पढ़े लेकिन मैसेज जरूर सुने, आवाज जरूर सुने। ये आवाज का जमाना है। अरे समझ नहीं लगती,
मुझे इंग्लिश की समझ नहीं लगती, मुझे ये समझ नहीं लगती। समझ की बातें छोड़ो। अभी मेरा एक मैसेज आने वाला है, लगने वाला यूट्यूब पे, वो आप सुनिएगा। उसमें मैंने यही बताया आवाज़ के बारे में, समझ लगे ना लगे। हाँ, पीटर ने कहा फिर भी तुझे छोड़ के नहीं जाएगा। पीटर खड़ा हो, वो चले गए, तू भी जाना चाहता है। उनको समझ नहीं लगी, समझ तो मुझे भी नहीं लगी। जीसस समझ तो मुझे भी नहीं लगी, लेकिन तुझे छोड़कर कहाँ। एक मिनट सुन। पीटर ने कहा मुझे भी समझ नहीं लगी जो कलाम आपने सुनाया, ये तो सच है, मगर जो कलाम आपने सुनाया वो मुझे समझ नहीं लगी। मुझे मैसेज की समझ नहीं लगी, मुझे मैसेंजर की समझ लगी। जिंदगी की बातें, जिंदगी की बातें, जिंदगी की बातें तेरे पास है। जिंदगी की बातें, हमेशा की जिंदगी की बातें। अच्छा, ये समझ लगी पीटर को, यही समझना जरूरी है। मैं कहता हूँ मैसेज समझ लगे ना लगे, ये समझ लो कि इस मैसेज में हमेशा की जिंदगी की बातें, बाद में समझ लग जाएगी। ये भागने वाले भागो 70 में जो है जाओ। समझ से कलाम समझ में नहीं आता है। या समझ की जरूरत नहीं है मैसेज में ईमान की जरूरत है। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरी बहन, याद रखें मुनाद कैसे चाहिए? जो कार्बन, जो गुल हटाने वाले हो, ऐसे मुनाद चाहिए। याद रखें ऐसे मुनाद चाहिए जो बताए भाई मेरी बहन, मुनाद में कोई बात होनी चाहिए जो बिलीवर को बताए भाई मेरी बहन, ये बात तुम्हें ले डूबेगी, ये बात तुम्हें बर्बाद कर देगी। खुदा हमारे दरमियान ऐसे मुनाद भेजे जो चापलूसी ना करें, जो कार्बन उतारे। जब नबी गरजता है खुदा का रूह बरसता है। हाँ, पर दोगले रयाकार, डोंगी, हिपोक्रेट, हाँ, उनको तकलीफ होती है। जब नबी गरजता है खुदा का रूह बरसता है। और दोगले लोगों क्या होता है? हाँ, उनको मसला होता है। तो ऐसे चाहिए जो कार्बन उतार सके और जो बता सके भाई ये बात आपको बर्बाद करेगी, ये बात आप, ये कचरा निकालना है, ये कार्बन निकालना है, जो बताने वाले हों। ताकि और जब गाड़ी के अंदर जब कचरा फंस जाता है ना, फिर फुट की आवाज़ फुट स्टार्ट होती है ना। यार ये आवाज़ कैसी आ रही है, ये आवाज़ फर्क हो गई है यार, ये गाड़ी को हुआ क्या है? हाँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, मैं स्टार्ट करूँ मुझे पता लग जाता है जब गाड़ी में कोई मसला होता है, यार आवाज़ चेंज हो गई, गाड़ी को कुछ हो गया भाई। तो जब कचरा आ जाता है, वो कई मरतबा किक्के मारते रहते हैं मोटरसाइकिल वाले, फिर नहीं स्टार्ट है, फिर वो क्या कार्बन वो कार्बन फंस गया यार, वो निकालो, क्या उसको कहते हैं, वो जो प्लग उसको साफ करते हैं। ऐसे खादम चाहिए, ऐसे खादम चाहिए। प्लग निकालो, साफ करो, फिर फिट करो, फिर किक मारो और फिर अपना सफर जारी रखो। ऐसे तो फिर फुट की आवाज नहीं आएगी। क्योंकि अगर हमारे अंदर सुन ले अगर हमारे अंदर मसीह की जिंदगी है तो फिर फुट बड़बड़ की आवाज नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। अच्छा, जिस गाड़ी के अंदर तेल खत्म हो जाए ना तो वो झटके मारती है। किक मारो, थोड़ी सी आगे जाएगी झटका मारेगी, वो झटके मारती है। और बड़ी भी कोई बड़ा शहर हो तो वो चाक उठा के, चौक होता है ना, उसको उठा के थोड़ा आगे पीछे चले जाएगा, फिर तेल खत्म हुआ, गाड़ी बंद। तेल कितना जरूरी है और काफी होना चाहिए मेरे भाई मेरी बहन। जिसके अंदर मसीह की जिंदगी है रुल्क से, तो उसके अंदर से फुट की आवाज नहीं आनी चाहिए, बल्कि हमारी गाड़ी दौड़नी चाहिए। हालेलुया। जब गाड़ी में तेल होता है तो फिर गाड़ी दौड़ती है। तो फुट की आवाज नहीं आनी चाहिए। हमारी गाड़ी क्या होनी चाहिए? दौड़नी चाहिए। नबी कहता है अगर हमारे अंदर मसीह का किरदार करैक्टर डाला गया, अगर हमारे अंदर मसीह का करैक्टर डाला गया है
किरदार डाला गया है। और जब भी गाड़ी सही कराने जाते हैं या कोई भी चीज़ तो कहते हैं यार असल चीज़ डालना, कहते हैं ना अच्छी चीज़ डालना यार। तो ये भी गाड़ी है, जिंदगी की गाड़ी। तो ये गाड़ी के अंदर अगर अच्छी चीज़ मसीह का करैक्टर डाला गया है, मसीह का किरदार डाला गया है, तो फिर मेरे भाई मेरी बहन, फिर पुट की आवाज नहीं आनी चाहिए, फिर पुड़ की आवाज नहीं आनी चाहिए, फिर कुड़ की आवाज नहीं आनी चाहिए, बल्कि आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद के नाम को जलाल हो। मसीह का जीवन आना चाहिए। फिर ये कुड़कुड़ की आवाज नहीं आनी चाहिए। देखें यीशु मसीह गत्समनी बाग में जान करने के आलम तक कुड़कुड़ की, कहीं पर शिकवा किया, ए बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी। एक बलीवर को तो किसी बात में शिकवा नहीं करना चाहिए। याद रखें, अगर ये अभी फुटफुट हो रही है ना जिंदगी के अंदर, तो तेल की कमी है या कचरा आ गया, कार्बन आ गया। तो इसके लिए क्या चाहिए? मुनात, जो कार्बन उतार सके। इसके लिए आपको पंप पर जाना चाहिए जो पेट्रोल डाल सके, और ये टेबरनेकल यीशु का पंप खुला हुआ। हालेलुया, मसीह का जीवन आना चाहिए। नबी कहता है जहां पाक रूह नहीं है, अच्छा इमसाल की 12वां बाब पढ़ना, इमसाल की 12वां बाब की पहली आयत पढ़ना घर पे जाके, वहां लिखा हुआ है जो इंस्ट्रक्शन से नफरत करता है, जो तमीज से नफरत करता है, जो मलामत से नफरत करता है। किसी को याद है क्या लिखा है? वो हैवान है। वो पास्टर मास के लिए जोरदार तालियां है। वो क्या है? वो हैवान है, हैवान। जिसको तंबी करे ना तकलीफ हो, तो वो फिर यीशु का बेटा बेटी नहीं है, वो हैवान है। तो नबी कहता है जहां पाक रूह नहीं है वहां कलाम डालने का कोई फायदा? फायदा ही कोई नहीं। जहां पाक रूह नहीं है वहां कलाम जिंदा नहीं होगा, जिंदा रूह करता है। जितना मर्जी कलाम अंदर भराओ, शैतान के अंदर भी तो भरा हुआ था, जिंदा नहीं था। जिंदा पाक रूह करता है, जिंदा अमल है, जिंदा। नबी कहता है जितना भी कलाम डालो, जहां पाक रूह नहीं वहां क्या फायदा? कुत्तों और सूरों में कलाम भरने का फायदा ही कोई नहीं है। बाज हम कुत्तों और सूरों में कलाम कर रहे होते हैं, कोई फायदा नहीं। फाड़ेंगे, भौंकेंगे, गंदगी में जाएंगे। कितने लोगों को देख लें, यही फितरत है। हमने इतनी मेहनत की, हमने इतना कलाम भरा, आज वो जाया हो रहा है। जहां पाक रूह है वहां कलाम भर रहा है। एक मिनट, कलाम में लिखा हुआ है अक्लमंद को तंबी कर तो वो और अक्लमंद हो जाएगा, अहमद को करेगा तो वो उल्टा आपको फाड़ेगा। अब इतनी समझ तो आप में होनी चाहिए कि शेर किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है। हालेलुया, क्या सब कहेंगे आमीन? नबी कहता है 100 कुंवारियों के पास भी तेल था मगर इनफ नहीं था। ये पेंतीकोस्टलों के पास भी होली गोस्ट था, हम नहीं कहते। पेंतीकोस्टल जो है उनके पास होली गोस्ट था। हम ओरिजिनल पेंतीकोस्टल हैं, हम भी पेंतीकोस्टल हैं। नबी कहता है पेंतीकोस्टल वो है जिसको पेंतीकोस्ट का तजर्बा हुआ है, हम भी हैं। मगर ये डिनोमिनेशनल पेंतीकोस्टल हम नहीं है। मैं एक बात बताऊं, सीना चौड़ा करके बताया करें, हम मैसेज बिलीवर हैं। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो सोई हुई कवारी जो है, ये कवारियां जो है, उनके पास तेल इनफ नहीं था, लेकिन अक्लमंदों के पास इनफ था। हमारे पास ऐसा रूह नहीं होना चाहिए। सुन ले आप, ये क्या शेरिंग, हमारे पास ऐसा रूह नहीं होना चाहिए जो बस चर्च तक महदूद हो। जिन लोगों को सिर्फ मसा रूह में मिलता है ना, इनके पास इनफ तेल नहीं है। इनका तेल सिर्फ चर्च तक ही है, इतने ही मौके जाता है। इनका तेल जो है वो चर्च तक है, और चर्च में आकर नारे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ये वो उधर जाके शादी में भंगड़े भी डाल रहे थे, ये इधर ही खत्म करके जाते हैं। इनके पास इनफ तेल। जिनका तेल जो है, भागरू जो है, वो सिर्फ चर्च तक महदूद है,
चर्च में मजा है मगर बाहर निकलकर खाली है, तो इनको इनफ तेल की जरूरत है। हमारे पास इनफ होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए हालातों में लड़ने के लिए, परेशानियों में लड़ने के लिए। हमारे पास ज्यादा पाखरू की जरूरत है। नबी कहता है अक्लमंद कवारी कौन है? अक्लमंद कवारी वो है जिसके पास तेल तो है लेकिन इनफ तेल है। तेल दोनों के पास था, लेकिन अक्लमंद वो है जिसके पास इनफ है। समझ लग रही है आपको? आप पकीज़ा हैं, आप अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, मैं किसी को पूरी दुनिया के गुनाहगारों से हम प्यार करते हैं। मैं पूरी दुनिया के गुनाहगारों से प्यार करता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे मसीहा ने सब गुनाहगारों से प्यार किया है, इसलिए मैं भी सब गुनाहगारों से प्यार करता हूँ, मगर उनके गुनाहों से नहीं। हमें गुनाहों से प्यार नहीं करना है, गुनाहगारों से प्यार करना है। यीशु मसीह भी गुनाहगारों से प्यार करता है, गुनाह से नहीं। तो याद रखें, अक्लमंद कवारी वो है जिसके पास इनफ तेल है। इनफ तेल जिसके पास होता है उस पर दूसरे का असर नहीं होता है, वो अपना असर छोड़ता है। हालेलुया। सोई हुई कवारी ने अपना तेल कम कर लिया। कैसे कम किया? याद रखें, हमें फालतू बातों में अपना तेल कम नहीं करना है। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में नहीं बैठता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं चलता। मुबारक है वो। हमें ऐसे लोगों के साथ बैठकर अपना तेल कम नहीं करना है। मेरे भाई मेरी बहन, उसने क्या किया? अपना तेल फालतू बातों में जाया। अक्लमंद ने जाया नहीं किया, लेकिन जो बेवकूफ कवारी थी, हमें फालतू बातों में अपना तेल जाया नहीं करना चाहिए। ये बहनें बैठ जाती हैं, इनके पास कलाम तो होता नहीं है, बहुत सारी बहनों के पास कलाम नहीं है, ये पता नहीं क्या क्या बातें करती हैं, खुदा माफ करे। इनके पास कोई तुझे ही कलाम दिया। बहन, तेल खत्म हुआ आपका, आप तो खत्म है, बिल्कुल खत्म है। यीशु मसीह ऐसी बहनों को लेने नहीं आ रहा कि जब भी बैठे और गंदी बातें करें, गालियां दें, उल्टी सीधी बातें करें, चुगलियां करें, एक दूसरे के खिलाफ बातें करें, पास्टरों को आपस में लड़ाएं, नफरत फैलाएं। आपका तेल खत्म है, खत्म है तेल। इसलिए मैंने कहा है, हो सकता है कि किसी खादम की गवाही तो ठीक हो, उसकी बीवी की गवाही ना बन सके, उसके बच्चों की गवाही ना बन सके, क्योंकि उनमें तेल की कमी है। खादम बड़े पास बहुत परफेक्ट होते हैं, बड़े कामिल होते हैं। समझ लग रही है? तो यार फालतू बातें मत करें। जब भी बातें करें, यीशु की बातें करें, कलाम की बातें करें, अच्छी बातें करें। हमें जेब नहीं देता कि हम गंदी बातें करें अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से, अपने रिश्तेदारों से। कभी तुम्हारे मुंह पर गंदी बात नहीं आनी चाहिए। जब भी बात आए, कलाम की आनी चाहिए। ये जुर्रत कैसे हो जाए? अगर हो रहा है तो तेल कम हो गया, इनफ तेल होना चाहिए। क्या सब कहेंगे हालेलुया? अपना तेल जाया मत करें। हमें फालतू चीजों में तेल जाया नहीं करना है। हमें जरूरत के वक्त तेल इस्तेमाल करना है। और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा हमें थोड़ा सा दे दो। 5 बेवकूफ कुमारियों ने जब जरूरत पड़ी तो कहा थोड़ा सा हमें दे दो। उन्होंने कहा सुन लें, देने वाली चीजें दो, मैं नहीं मना करता। उन्होंने कहा बहन तेल नहीं मिल सकता, आई एम सो सॉरी, तेल हमें तो तेल की जरूरत है। सॉरी, थोड़ा सा तेल दे दो ना। तेल नहीं मिल सकता, सॉरी। हमें तेल की जरूरत है, लेकिन हम तेल दे नहीं सकती। सुनो, तुम्हें कपड़ा चाहिए, मैं दे देता हूं। तुम्हें पैसा चाहिए, मिल जाएगा। तुम्हें घर चाहिए, ले लो, मैं तो वैसे ही जा रही हूं, मेरे किस काम का घर। तुम्हें जायदाद चाहिए, ले लो, तेल नहीं मिल सकता। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, याद रखें, जो सब कुछ छोड़ के जा रहा है उसको इन चीजों से क्या तुम संभालो। दुनिया वालों,
उसने कहा तेल नहीं मिल सकता, जूती चाहिए ले लो, पैसा चाहिए ले लो, कपड़ा चाहिए ले लो, मगर तेल नहीं मिल सकता क्योंकि तेल बांटने का वक्त खत्म हो गया है। आज वक्त है, आज ये लौदीकिया का जमाना वक्त है, और तेल जैसे ये जमाना रैप्चर हो जाएगा खत्म, फिर बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। तुमने कहा पैसा लो, सब कुछ लो, मगर तेल नहीं मिल सकता है, तेल बांटा नहीं जा सकता। और जिन्होंने याद रखे, जिन्होंने रद्द कर दिया उन्हें दोबारा नहीं मिला। आपको पता है, एक दफा जब वो कहता था कि मैं अपने आका शैतान की खिदमत करना चाहता हूं और मैं दोबारा अंजील सुनना नहीं चाहता, खुरूज की किताब 21 और मैं अपने आका के साथ रहना चाहता हूं, नरसिंगा बजाया गया, आवाज कानों में गई, ऐलान कर दिया गया तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, जो कोई जाना चाहे जाओ जाओ जाओ, आजाद हो, अपने अपने घर जाओ। और अगर किसी ने कहा मैं नहीं जाना चाहता तो फिर उसके कान पर सुराख किया जाता था। ये निशानी होती थी कि ये सारी जिंदगी अपने आका शैतान के साथ रहेगा। जिन्होंने रद्द कर दिया उनको दोबारा मौका नहीं मिला। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी कहा है सब कुछ माफ होगा, पाखरू के खिलाफ माफी नहीं है। वो कोई तो चीज है ना जहां पे सख्ती है। तो जिन्होंने रद्द कर दिया दोबारा नहीं मिला। जिसने कलाम को एक बार रद्द कर दिया, और याद रखें कलाम को रद्द कर दिया है, इस रेवलेशन को रद्द कर दिया है और गलत ही चलना चाहता है, सुन ले बड़ी खास बात है, दुआ करो दुआ करो दुआ करो, मेरे बेटे के लिए दुआ करो, वो शराब नहीं छोड़ता, मेरे बेटे के लिए दुआ करो, वो सिगरेट नहीं छोड़ता, मेरे बच्चे के लिए दुआ करो, मेरी बेटी के लिए दुआ करो, फलां खादम के लिए दुआ करो, भाई मेरे लिए दुआ करो, मैं गिरा हूं। सुन ले, जिसने कलाम को सुन के रद्द कर दिया, रद्द किया तो गिरा ना, रद्द कर किया तो गिरा। जिसको पता है पाकीज़गी में चल, जिसको पता है बपतिस्मा ठीक है, जिसका ईमान ठीक है, तो वो फिर रद्द करके गिरा हुआ है। जिसने एक बार कलाम को रद्द कर दिया है और गलत ही चलना चाहता है, उसके लिए दुआ क्यों करें? क्या बाइबल नहीं कहती कि ऐसे भी हैं जिनके लिए दुआ ही ना करें? हमने पूरे जहान की लिस्ट बनाई हुई है, जो खुदा की लिस्ट में नहीं है वो भी हमारी लिस्ट में है। सही है, सही कह रहा हूं मैं। जब इनफ ऑयल होगा ना तो आपको सारा पता चल जाएगा करना क्या है। ये मसीह की कमी की वजह से ये बातें होती हैं। जब इनफ ऑयल होगा, सुने, तो हम क्या करते हैं, जब कोई गलती चलना चाहता है, कलाम को रद्द कर गया है, उसके लिए दुआ करें। जो जीना चाहता है, सुने, जो जीना चाहता है और किसी मजबूरी से फंस गया है, समझ लग रही है आपको? जिसके अंदर तो ख्वाहिश है कि मैं चलना चाहता हूँ लेकिन ड्यूटी में फंस गया। किसी के अंदर ख्वाहिश तो है मैं सब कुछ ये छोड़ना चाहता हूँ लेकिन कहीं मजबूरी में फंस गया है। किसी के अंदर ख्वाहिश तो है कि खुदावंद के लिए मैं चलना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, मैं दया की देना चाहता हूँ, मगर कहीं फंस गया है, तो उसके लिए तो दुआ हो सकती है। वो जो जानबूझ के हट्टा कट्टा सट्टा है, सारा कुछ है, जानबूझ के नहीं कर रहा, उसके लिए दुआ करने की भी जरूरत नहीं है। तो वाकई मजबूर है, फंसा हुआ है, तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए। एक बंदा है वो सिगरेट छोड़ना ही नहीं चाहता, मेरे लिए दुआ करे आज। अच्छा किनिया कट कीतियां ने, कट नहीं कीतियां वध गईयां ने, दुआ पुठी नहीं लगन दी, तो उसको क्या करना चाहिए? बंद करो। आप कहेंगे फौजी साहब ये क्या? हाँ मैं सही कह रहा हूँ, पढ़ लेना, बाइबल पढ़ा करो, कभी कभी बाइबल पढ़नी चाहिए, बाइबल पढ़ लो। यीशु मसीह ने भी शागिर्दों के लिए दुआ की। मैं सारे जहां के लिए दुआ नहीं करता, पढ़ ले यूहन्ना 17। याद रखे मेरे भाई मेरी बहन, जो जीना ही नहीं चाहता उसके लिए दुआ करने का फायदा कैसे टाइम जाया कर रहे हैं। जो फंसा हुआ उसके लिए दुआ करें, वो एक दिन बाहर आ जाएगा, वो आजाद हो जाएगा। लेकिन जो जानबूझ के, जो कमजोर है वाकई, वो एक दिन बेदार होगा, मगर जो जानबूझ के कमजोर बना है उस पर कोई दुआ असर नहीं करते। ना दवाई असर करती है ना दुआ असर करती है, क्योंकि वो रेलकार है, जानबूझ के बना हुआ है। तो जो फंसा हुआ वो एक दिन बाहर आएगा, मगर जो गलत जीना चाहता है उसको छोड़ दे। इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए किसके लिए दुआ करनी है, किसके लिए नहीं करनी है। समझ लग रही है आपको? हमें पता होना चाहिए। ऐसे टाइम जाया करने का फायदा नहीं है। बाइबल का हमें मुतालिया होना चाहिए।
अगर कोई भाई ठीक होना ही नहीं चाहता, उसके लिए दुआ कोई काम नहीं करेगी। अगर कोई जीना चाहता है और शैतान ने दबा कर रखा हुआ है, तो फिर उसके लिए दुआ करें, एक दिन यीशु से आजाद करवाए। सच्ची दुल्हन ये नहीं कहती कोई बात नहीं, एहसास करना चाहिए। सच्ची दुल्हन ये नहीं कहती कोई बात नहीं, एहसास करना चाहिए। चल तू मेरा तेल ले ले, बहन ले लेना, कोई बात नहीं, भूखी बैठी एक रोटी तू ले ले, कोई बात नहीं। सच्ची दुल्हन, अक्लमंद दुल्हन को पता है मेरे लिए इनफ है। हालेलुया। वो कहती है ये मेरे और तेरे लिए काफी नहीं है, बल्कि मेरे लिए काफी है। सोई हुई कुंवारी ने सोचा, सुने बड़ी खास बात है, सोई हुई कुंवारी ने सोचा शायद मैं किसी का तेल लेकर बच जाऊंगी। अक्लमंद को पता था रूल दोस्तों अपना अपना ही बचाएगा। समझ लग रही है आपको? अरे मेरा बड़ा बाप रास्तबाज है, मैं कोई बचने वाला नहीं। होली गोस्ट चाहिए। बाप के अंदर रूल दोस्त है, बेटे के अंदर नहीं है, नहीं बच सकता। अगर बाप के अंदर होली गोस्ट है तो बेटे के अंदर भी होना चाहिए। उस्ताद के अंदर है तो शागिर्द के अंदर भी होना चाहिए, फिर बात बनेगी। और यही अक्लमंदी है। उसने सोचा मैं किसी का भी तेल लेकर बच जाऊंगी, मैं इसका ले लेती हूँ तो मैं बच जाऊंगी। मेरे भाई मेरी बहन, किसी का तेल आपको बचाएगा नहीं, मगर किसी और का तेल आपको कभी भी पार नहीं लगा सकता, नहीं बचा सकता है। मैं ऐसे भाई के साथ कितनी देर चलूं और जो बार बार गिरता रहता है? कितनी देर चलूं? मैं ऐसे भाई के साथ कितनी देर चलूं जो बार बार गिरता और मुझे भी ठंडा करता है? और ठंडे के साथ चलेंगे, ठंडे हो जाएंगे। समझ लग रही है? ठंडे बंदे के साथ चलेंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो मैं ऐसे भाई के साथ कितनी देर चलूं जो खुद बार बार गिरा ही रहता है? वो कई बंदे हैं बस उनको जब कुछ जरूरत होती है तो खुदा के पास आते हैं, फिर जरूरत निकली गायब हो। तो मैं क्यों चलूं ऐसे बंदे के साथ? मुझ पर भी यही असर होगा। तो ऐसे लोगों की रफाकत छोड़े। वो ऐसे बंदे पता क्या करते हैं? आपका तेल भी खत्म कर रहे हैं, आपको भी ठंडा कर रहे हैं, तो तेल जाया ना करें। इस तरह ये जाया हो रहा है। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे भाई के साथ कितनी देर चलूं जो बार बार गिरता है और मुझे भी ठंडा करता है और मेरा तेल भी खत्म कर रहा है, और घंटा मेरा उसके लिए लग जाता है दुआ कर करके। खुदावंद दी जिंदगी बदल दे, खुदावंद दी बच्चे नु बरकत दे, खुदावंद दी बेटी नु बरकत दे, खुदावंद दा नशा छुड़ा दे, खुदावंद इसका कारोबार दे। ओ भाई, और वो सीधा होना नहीं चाहता। घंटा घंटा उसके लिए दुआ करते हैं और वो बंदा सीधा हो ही नहीं रहा, सीधा होना ही नहीं चाहता। तो याद रखें, जबकि हमें दुआ करनी चाहिए, सुन ले, जबकि हमें दुआ करनी चाहिए, खुदावंद मैं भी वैसे काम करूं जैसे तूने किया था। ये दुआ नहीं करते, हमारे रोने धोने नहीं खत्म होते। हम दुआ करें, खुदा तूने कहा मुझसे भी बड़े काम करोगे। हम दुआ करें, खुदा मुझे रुल्द उसकी नेमतें दे। और हमने तो पूरे एक लिस्ट बनाई होती है और उनके लिए दुआ कर रहे होते हैं, और आधा आधा घंटा एक एक घंटा उसी बंदे के लिए दुआ कर रहे होते हैं जिसने चेंज ही नहीं होना। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता है? वो दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, मुझे क्या पता है? सीधी सी बात है। एक पौधे को पानी दे रहे, पानी दे रहे, पानी दे रहे, पानी 1 साल दिया, 2 साल दिया, जब वो बड़ा हो गया और उसको फल लग गया तो फल नजर नहीं आ रहा आपको। आप 4 साल से दुआ कर रहे हैं, फल जो है उसको चरस के लग गया। चर्च वो आता नहीं है, शराब वो हर प्रोग्राम पे पीता है, तो तुम्हें फल नजर नहीं आता। समझ, इनफ ऑयल होना चाहिए, फिर ये बातें समझ में आती हैं। करते रहो करते रहो। ओ भाई देखो, फलों को भी देखो मेरे भाई मेरी बहन। जब क्या हमें दुआ करनी चाहिए, खुदा हमें पाकरू की नेमतें दे, हमें अपने फलों से भर दे। जैसी खिदमत तेरी थी वैसी मुझे दे। लेकिन हमारा वक्त तो इन्हीं बातों में गुजर जाता है। इसका ये मसला हल कर दे, उसका ये मसला हल कर दे, उसने चोरी की है पकड़ा गया है उसको सजाना हो। वो चोर को सजा तो होनी चाहिए, तो दुआई गलत है। खुदा के हाथ की चोरी की है उसने, तो चोर को सजा में नहीं, खुदा बंदा चोर को सजा ना मिले। यार ऐसी टाइम जाया कर रहे हो यार। मेरा मुंडा कत्ल करके चला गया, दुआ कर उन्हें सजा ना मिले।
सजा तो मिलनी चाहिए। हमारा तो यही काम है ना। वो गरीब हैं तो काम भी तो ठीक करें। समझ लग रही है? मेरा मुंडा शराब ले आंदा फड़िया गया पादी साहब 10,000 रुपया तो दे आ जाए। इस काम लिए कोई शरीक नहीं, उसको बंद ही रहने दो। यार पादरी है, कैसा पादरी? ऐसे ही पादरी है। यही वो ठीक मुनाद है जो आपकी बुराई में आपका साथ नहीं देता। और दूसरी बात भी सुन लें, ये थाने कचहरियों का पादरियों का काम नहीं है, ये आपके कौंसलरों का काम है, ये नाज़मों का काम है। उनका सर खाया करें। तुझे हर जगह से पादरी नहीं रखा जाता है। पास्टर का क्या काम है सियासत में? रूहानी काम है भाई। वे साडा मुंडा फड़े के पादरी चढ़ान नहीं गया, पादरी को थानेदार है। वो ऐसे सोचो थोड़ी लगा हुआ है। समझ लग रही है आपको? दुआ ही गलत है। चोरी करता पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, दुआ करो, कह दी दुआ करिए। बेहतर है खुदावंद मुझे रूह की नेमत छाड़े ना खाते साइड देगा। तू सुननी को नहीं। अरे गैर कौम की तरह बक बक मत करो, यीशु ने कहा। समझ अकल, इनफ अकल होनी चाहिए, इनफ ऑयल होना चाहिए, इनफ कलाम होना चाहिए, इनफ मस्सा होना चाहिए, इनफ रेवलेशन होना चाहिए। हालेलुया। तो याद रखें, ये रोने धोने छोड़ो, वो काम हम ये जारी रखते हैं। दुआ करने का क्या फायदा जब खुदा ने सुनी नहीं। लेकिन जो पहले से चुना हुआ है, अगर वो कहीं फंसा हुआ है मेरे भाई मेरी बहन, और जो पहले से चुना हुआ है वो कहता है मेरे लिए सुन ले। अरे नहीं वो भाई ने बात की है ना, वो भी सुन ली। अरे वो पादरी ने बात की ना, वो भी सुन। अरे नहीं वो एल्डर ने बात की ना, एल्डर की भी सुननी चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये मेरा मैसेज जरूर सुनिएगा। 3 किस्म के ईमानदार, ये आजकल में लग जाएगा। मैंने उसमें ये सारी तफसील, अभी टाइम नहीं है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन सुनिएगा जरूर। अरे उसकी भी सुन ले, उसकी भी सुन ले। अरे वो बड़ा समझदार है, अरे चलो वो चौधरी के पास चले, इलाके का जो है। नहीं काउंसलर के पास चलो। यार तेरा कोई जानने वाला सिपाही है, यार तेरा को वकील जानने वाला है, तेरा कोई जज जानने वाला। अरे उसकी बात सुन ले, उसकी बात सुन ले। लोग ऐसी भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई पहले से चुना हुआ प्री डेस्टिनेटेड है, अगर कोई बिलीवर है, तो वो कहता है मेरे लिए ना काउंसलर, ना वकील, ना सिपाही, ना नाज़म, मेरे लिए खुदा का कलाम काफी है। छोड़ो उसको, मुझे बताओ बाइबल क्या कहती है। इनफ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं जरा वो पादी से पूछ के मेकअप करना चाहिए नहीं करना। अरे बहन तू सीधा कलाम से पूछ ले, क्या बात करते हो तुम। दुल्हन के लिए पादरी, सुनो दुल्हन के लिए पादरी अहमियत नहीं रखता, दुल्हन के लिए कलाम अहमियत रखता है। हमारा पादरी ऐसा कहता, हमारा दुल्हन का पादरी कोई है ही नहीं। दुल्हन का पादरी, मैं पादरी कह रहा हूं, दुल्हन का पास्टर जो है वो यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने कहा, वो पहले से चुना हुआ था, उसने कहा तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला ओवरफ्लो, इनफ। मेरे पास तो मसा ही बहुत है। दाऊद ने एक मर्तबा ये भी कहा कि मैं अपने बुजुर्गों से भी ज्यादा सियाना हूँ। अरे बच्चे कैसी बातें करता है, तुम्हें मैं बच्चा नजर आता हूँ, मेरे अंदर तो वो है। कहा जा रहा बच्चे, कहती जूलिया तू उसकी टांग जितना भी नहीं है, मैं तो टांग जितना नहीं, लेकिन जो मेरे अंदर है वो जाती जूलिया से। शेर कैसे होता है। हननिया सफीरा ने शेरिंग की। तुम लोग सुन ले, तेल जाया कैसे होता है। हननिया सफीरा तेल था, पाकरू याफ्ता थे। पीटर की मीटिंग में तो सारे रूल याफ्ता थे। तो तेल जाया कैसे होता है। मैं नहीं कहता, मुझे नहीं पता किसको मिला किसको नहीं मिला, मैं कहता सबको मिला। खुदा जानता, आप जानते।
हनन्याह सफीरा खुदा के हिस्से को शेयर किया। सुन ले, कुछ चीजें जो शेयर नहीं हो सकती। बड़े सियाने लोग हैं, फाजी साहब अद्धी दे कि मैं ओनू दे छड़ी है, अद्धी तुहानू दे रहा। तुझे किसने बोला शेयर कर? मैंने बेवा थी हमारे पड़ोस में, उम्र की नहीं होती है, 30-35 साल। बाइबल पढ़ लो जरा, लिखा बेवा भी वो लिखो जो 60 साल से ऊपर हो। पाजी साहब मैंने दया की जो है वो पड़ोस में गरीब था उसको दे दी है। पाजी साहब मैंने ये कर दिया। अरे भाई तुम्हें पता है कुछ चीजों में शेयरिंग नहीं हो सकती, तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है। बाइबल मुकद्दस कहती है पूरी दया की, ये मेरा टॉपिक नहीं है, पास्टर इकबाल साहब का है, तो मैं बस वो आ गया बीच में, ठीक है। तो पूरी दया की जो है कहा लाओ शेयर कर सकते हैं। वो जड़ा हजार किसे नु। मैंने कहा कुछ चीज़ों में शेयरिंग नहीं होती। कोई भी बीवी अपना शोर शेयर नहीं कर सकती, कोई भी शोर अपनी बीवी शेयर नहीं कर सकता है। सुन ले, कुछ चीजें जो शेयरिंग नहीं हो सकती, पावरफुल शेयर नहीं हो सकता, दया की शेयर नहीं हो सकती, पूरी दया की। हनन्याह सफीरा ने जायदाद बेची, कितने पैसे? काफी महंगी बिक गई है, बड़ी जबरदस्त, आजकल रेट बड़ा जबरदस्त चल रहा है और बड़ा अच्छे पैसे मिल गए हैं। अच्छा ये तो कुछ ज्यादा ही मिल गए हैं, तो ऐसा करते हैं इसको शेयर करते हैं। हाँ तुम्हें पाखरू मिला, हाँ तेल जाया मत करो, तेल जाया मत करो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हनन्याह सफीरा ने शेयर किया, आधा तेरा आधा मेरा, ठीक है, दोनों पक्के हो गए मियाँ बीवी। वो किसी गल ते मुतफिक नाम ही होया करो, हर गल ते मुतफिक नहीं होता। कभी बीवी की मुखालफत भी कर लें, कई तो डरते नहीं करते, तो कई मोहब्बत नहीं करते। लेकिन हमें ऐसे खादम चाहिए जो कार्बन उतारे। हालेलुया। ठीक है पक्का हो गया, ठीक है आधा पैसे। बोला क्या था उधर? हम बोल कर आए थे कि पूरा जो है खुदा का, जो बिकेगा सब खुदा का, खुदा का, हम कुछ नहीं रखेंगे। अच्छा अब क्या हुआ है? देख के नियत बदल गई। ये नियतें जब बदलती हैं तब तो ऑयल जो है वो लीक होता है, ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर उनका ऑयल कम होना शुरू हो गया मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन अक्लमंद कुंवारी ने क्या? हम शेयर नहीं करेंगे। अक्लमंद ने कहा हम शेयर नहीं करेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, हमें खुदा का हिस्सा, सुन ले, हमें खुदा का हिस्सा, खुदा का वक्त, हमें खुदा का हिस्सा, खुदा का। अब हनन्याह ने क्या सोचा? बीवी है यार, चलो आगे ईद आ रही है, वो कपड़े शपड़े भी लेके देने। जब मेरी तो खैर है, मैं तो पुराने पेटी चो काट के पा लेता, बंदे ने वो पेंट कोट सालों साल चलाते रहते हैं, ना बेचारे वाद देने ना काटते हैं, इन्हें तो साइज भी हो ही रहता है। तो मेरा क्या, मुझे तो अभी तक वो ही फिट है। समझ लगी है ना? चलो हनन्याह देख कुछ पैसे रख दे, आगे देख खुदा बच्चे देगा, फैमिली है, ये है वो है, घर तो बेच दिया, अभी किराए पे तो रहना, किराया कहाँ से देंगे? किराया कहाँ से देंगे? हनन्याह अच्छा होता, कहता वो अगर वो वैसा मुनाद होता जो कार्बन उतारता है, वैसा मुनाद होता जो फुटफुट को खत्म करता है, जो प्लग को साफ करता है, तो कहता खामोश, अय्यूब की तरह कहता खामोश, तू नहीं जानती, तू कैसी बेवकूफ औरतों जैसी बात करती है, क्या हम खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए? चुप। हनन्याह थोड़ा सा ठंडा हो गया। हाँ ठीक कह रही है, ये भी जरूरतें हैं, किराए पे रहना भी है, फिर जरूरत है, रोटी भी खानी है, कपड़ा भी लाना है, जूती भी लानी है, और तुझे तो चाहिए होती है, हर शादी पे तुझे 2 सूट चाहिए, हर शादी पे तुझे जूती नहीं चाहिए, तुझे तो चाहिए होती है। मेरी तो खैर है, गुजारा चले, तू ठीक कह रही है, तू बड़ी समझदार है। उन्होंने क्या किया? वहां पर खुदा का हिस्सा आधा आधा कर दिया। मैं आपको कहता हूँ खुदा का हिस्सा, खुदा का वक्त अपनी बीवी बच्चों के साथ भी शेयर ना करें। टाइम हो गया इबादत का, ठहरो मैं थोड़ा मेकअप शेकअप, मैं तैयार हो जाऊं, मेरे कपड़े तो नहीं, मैं थोड़ा सा उसको बोलो चल ये वक्त खुदा का है, तू बाद में आती रहना, मैं ये शेयर नहीं कर सकता, सब चीजें शेयर करने के लिए नहीं होती। हालेलुया। ऐसा कर, इस दफा दया की रहने दे। और पादरी को गड्डी, पादरी वो गरीब पादरी थोड़ा है साडा,
छोड़ इस दफा दया की रहने दे, देख बच्चों की फीस भर लेते हैं, कोरोना में बड़े मसले हैं। हाँ ठीक कह रही है तू, चलो ठीक है तो रखो, आगे चलो। होता क्या जरा देखो। अक्लमंद कुंवारी ने कहा ये शेयर करना कोई आसान काम नहीं है, कुछ चीजें शेयर नहीं हो सकती। अक्लमंद कुंवारी ने कहा हम शेयर नहीं करेंगे, खुदा का हिस्सा, खुदा का वक्त अपनी बीवी बच्चों के साथ भी शेयर मत करें, उनको मत दे। क्यों मैं कह रहा हूं, हमें खुदा का वक्त खुदा को देना चाहिए। बीवी खुदा का वक्त गलत इस्तेमाल करेगी, क्या करेगी बीवी, बोलेगी नहीं जाओ आज नहीं जाओ, रात के थके हुए हो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, नहीं जाओ। अच्छा चलो जी, सुबह उठेंगे तैयार होंगे, चलो कटो ना जरा मोटरसाइकिल, जरा किसी के घर से तो होकर आए। समझ लग रही है? मार्केट तो चले, मुझे आज जरा जूती खरीदनी है, आज मुझे कपड़ा खरीदना है, चले आज बच्चे का कपड़े ले आते हैं, कल स्कूल लगने वाला है, उसके सॉक्स नहीं है, उसकी जूती नहीं है। मुझे बताए, बीवी खुदा का वक्त गलत इस्तेमाल करेगी। अगर शोर ऐसा करता है तो शोर गलत इस्तेमाल करेगा, बीवी खुदा का वक्त गलत इस्तेमाल करेगी। ऐसे ही तेल कम होता है, मार्केट लेकर जाएगी, बच्चे खुदा का वक्त गलत इस्तेमाल करेंगे, मगर खुदा अपना वक्त कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। सुने, समझ लगेगी फिर। सुने, जब आप यहाँ आ जाएंगे, घर में बैठ के फिल्म देख सकते हैं, देख सकते हैं, लोग देखते हैं, मार्केट जा सकते हैं, ठीक है, सब कुछ हो सकता है, कहीं भी जा सकते, लेकिन चर्च में आकर कोई सिगरेट नहीं पी सकता है, कोई शराब नहीं पी सकता है। यह खुदा का वक्त है, और जब खुदा का वक्त खुदा को दिया जाता है तो वो कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं होता। सुने, तेल कब खत्म होता है, जब दुनियादारी बढ़ने लगती है। तेल कब खत्म होता है, जब दुनियादारी बढ़ने लगती है, तो समझ लेना तेल कम हो रहा है। जब जिस्मानी ख्वाहिश गालिब आना शुरू हो जाए तो समझ लेना तेल कम हो गया है। और मुकाशवा कहता है मेरे तेल और मैं का नुकसान है। मुकाशवा 4 मोड़ के अंदर तेल और मैं का नुकसान। हारून के बच्चों ने ओपरी आग इस्तेमाल की, ओपरी आग, ये भी आग भी आपको पता पाखरू को जारी कर दिया, ओपरी आग इस्तेमाल की मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन जो आग खुदा ने दी थी उसी से 7 चिराग जलने चाहिए थे। समझ लग रही है आपको? ओपरी आग नहीं, दुनिया की रस्में नहीं, दुनियादारी नहीं, दुनिया को देखकर कॉपी नहीं करनी, उनके जैसे ड्रेस नहीं पहनने, हमें वैसे ड्रेस पहनने हैं जैसे खुदा की आग ने दी। सातों चिराग दानों में वही आग जलनी चाहिए। नबी कहता है हमें ओपरी आग नहीं चाहिए, हमें वही आग चाहिए जो पेंतीकोस के दिन लगी थी। वही आग 7 समानों में होनी चाहिए। हालेलुया। पीटर के दिल में आग, सुन ले, पीटर के दिल में आग किसी एल्डर, डीकन, मुबशर, पास्टर, बिशप, पोप ने नहीं लगाई थी। पीटर के दिल में आग जो है वो पाक रूह ने लगाई। किसी मुनाद ने नहीं लगाई थी, पाक रूह ने लगाई थी। भाई ब्रैनम के दिल में, भाई ब्रैनम के दिल में किसी मुनाद ने, किसी पास्टर ने, किसी बिशप ने, किसी पोप ने आग नहीं लगाई। भाई ब्रैनम के दिल में पाक रूह ने आग लगाई। ये होली घोस्ट था, ये इनर होली घोस्ट था। हालेलुया, हालेलुया। बैठे बैठे सुनिए, पीटर के दिल में आग पाक रूह ने लगाई थी पेंतीकोस के दिन। पीटर के दिल में, एंड्रयू के दिल में, पॉल के दिल में पाक रूह ने आग लगाई। और याद रखे, ब्रदर ब्रैनम के दिल में पाक रूह ने आग लगाई। और आज ये जो दुल्हन बैठी है, इनके दिलों में भी किसी पादरी ने नहीं, किसी बिशप ने नहीं, किसी चर्च ने नहीं, किसी बिशप ने नहीं, ये पाक रूह की आग है। आग लगी है, आपके अंदर जो ऑयल है, दुल्हन के दिल में भी आग किसी इंसान ने नहीं लगाई, ये होली घोस्ट ने लगाई है। इसलिए सेंट पीटर वो ही कहता है जो यीशु ने कहा।
सेंट पीटर ने वही कहा जो यीशु ने कहा, सेंट पॉल ने वही कहा, सेंट पॉल ने वही कहा जो पीटर ने कहा। पतरस ने बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में दिया, पौलुस ने यीशु मसीह के नाम में दिया। इसलिए याद रखें, यीशु मसीह ने क्या कहा, सारी दुनिया में इंजील की मुनादी मेरे नाम से होगी, गुनाहों की माफी मेरे नाम में है, कोई दूसरा नाम है नहीं है। तो पीटर वो कहता है जो यीशु ने कहा, और पॉल वो कहता है जो पीटर ने कहा, और ब्रदर ब्रैनम वो कहता है जो पॉल ने कहा। सुने, ये पढ़ लेने में मैसेज ब्रदर ने कहा है, अगर मैं गलत हूं तो मैंने तो अपनी मुनादी, मैंने अपने आप से कोई बात ही नहीं की, मैंने तो सारी मुनादी वो की है जो पॉल ने की थी। तो अगर पॉल की अदालत होगी वो गलत है तो फिर मैं भी गलत। तो ब्रदर ब्रैनम ने वो कहा, पीटर ने वो कहा जो यीशु ने कहा, पॉल ने वो कहा जो पीटर ने कहा, ब्रदर ब्रैनम ने वो कहा जो पॉल ने कहा, और आज दुल्हन वो कहती है जो ब्रदर ब्रैनम ने कहा। सुने, आप इसको लेकर जाए सीधा ब्रदर ब्रैनम। अरे तुम तो अरे हम ब्रदर ब्रैनम की बात नहीं कर रहे, हम नबी की बात कर रहे हैं, और नबी जो है वो कलाम है, इस वक्त का कलाम है। सुने, आप इसको पीछे लेकर जाए। आप ब्रदर ब्रैनम क्या कहता था, दुल्हन तुम क्या कहते हो जो ब्रदर ने कहा, ब्रदर क्या कहता था जो पॉल ने कहा, पॉल क्या कहता था जो पीटर ने कहा, पीटर क्या कहता था जो यीशु ने कहा। हालेलुया। और अगर कोई आग इस्तेमाल, और अगर कोई और आग इस्तेमाल करेंगे तो फिर मरने का इंतजार करें। अरे काहिन के बेटे, हारून के बेटे मर गए थे, सरदार काहिन के। हमारे बच्चे कैसे बच सकते हैं? खुदा नहीं छोड़ता किसी को भी। इसीलिए मैंने कहा बीवी बच्चों की वजह से गवाही कमजोर हो सकती है, मगर शैतान डायरेक्ट आए तो फिर हम उस पर फतह पाएंगे। अगर खोपड़ी आग इस्तेमाल करेंगे तो मरने का इंतजार करें। किसी भी इंसान की लगाई हुई आग बुझ जाएगी, मगर खुदा की आग कभी नहीं बुझेगी। सुने, अगर ये आग मैंने लगाई होती, अगर ये आग जो पाकरू की आग है ये मैंने लगाई है तो मेरे मरने के बाद बुझ जाएगी, लेकिन अगर ये यीशु ने लगाई है, सुनो, अगर ये यीशु ने लगाई है और मेरे जैसे कई आएंगे कई जाएंगे, ये आग नहीं बुझेगी। हालेलुया, ये आग कभी नहीं बुझेगी। हालेलुया मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए याद रखें ये आग पाकरू की आग है। ये आग जो है, ये पाकरू का तेल जो है, याद रखें ये किसी इधर उधर से, किसी इंसान से नहीं आया, ये सीधा आसमान से आया है। ये इधर उधर से आने वाली बेदारी नहीं है। इधर उधर से आने वाली बेदारी जल्दी खत्म हो जाती है, मगर जो आसमान से बेदारी आती है वो सदा रहती है। ये वो बेदारी नहीं किसी की गवाही सुन के बेदार हो गए फिर ठंडे, ये वो बेदारी नहीं किसी का गीत सुन के बेदार हो गए फिर ठंडे। ये वो बेदारी है जो कभी ठंडी होने नहीं देती। ये रेगुलेशन है। हालेलुया, सुने मेरे भाई, लेकिन जो बेदारी कलाम से आती है वो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि कलाम हमारे चिरागदान को साफ करता रहता है और आग मजीद जलती है। बेदारी ज्यादा, ब्रदर ब्रैनम ने हमारे चिराग साफ किए, ब्रदर ब्रैनम ने हमारे चिरागदानों को साफ किया, हमारी मछलियों को साफ किया, इसलिए हमारी आग बढ़ रही है। ये मैसेज वालों की आग ठंडी क्यों नहीं होती? इनके चिराग साफ होते रहते हैं। हालेलुया, इसलिए हमारी आग जो है वो, और आज हमें एक दूसरे के चिराग भी साफ करना है। मैं कहता हूँ हर बात जो है एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर ना करें, जो शेयर करने वाला वो शेयर करें, एक दूसरे के चिराग साफ करें। बत्ती, सुने, बत्ती बिलीवर है, एंड बत्ती बिलीवर है, और बिलीवर सुन ले, बत्ती जलती कब है? बत्ती कब जलती है? बत्ती बिलीवर है, और बत्ती तब जलती है जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ से तेल में भीगी हो, इनफ तेल हो। नीचे से भी तेल मिलता है और ऊपर भी तेल ही जलता है। तो याद रखे, बिलीवर जो है वो बत्ती है, और बत्ती जब तेल में ऊपर नीचे से भीगी होगी, इनफ तेल होगा, तो फिर रोशनी भी इनफ होगी, फिर मस्सा भी इनफ होगा, फिर
जानती है। हालेलुया। और आग को पता होता है कि तेल कितना गहरा है। हालेलुया। बत्ती जो होती है, जितना तेल गहरा होगा उतनी आग ज्यादा जलेगी। तेल कितना गहरा है, बिलीवर जानता है मेरा प्रेम मसीह के साथ कितना गहरा है। ये आपको पता है कि आपका यीशु के साथ कैसा प्यार है, कितनी गहराई में है। नबी कहता है गहराओ गहराओ गो कहता है। इसलिए सारे जहन्नम के दरवाजे भी दुल्हन पर गालिब नहीं आ सकते, क्योंकि दुल्हन बत्ती बिलीवर दोनों तरफ से भीगा हुआ है, ऊपर से भी और नीचे से भी। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन याद रखे, नबी कहता है, आखिरी बात है, नबी कहता है हम मुनाद नहीं, मुनाद वो है, हम तो सिर्फ आवाज हैं। हमें सिर्फ इतना काम करना है, अपने पाँव उसको दे दे, अपने हाथ उसको दे दे। मेरे भाई मेरी बहन, नबी कहता है हम में इतनी जरूरत का है, नबी कहता है हम में इतनी जरूरत का है कि आपकी गलतियां बता सके। मुनाद में इतनी जरूरत नहीं आपकी गलतियां बता सके। ब्रदर मैडम कहते हैं मुनाद वो है, मैं आवाज हूं, और गलतियां बताने वाला वो है, मैं नहीं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अपने अगर आपको गलतियां बताई जाती हैं तो आपका जो गुल है, आपका कार्बन जो है उसको साफ किया जाता है ताकि तेल ज्यादा हो। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अगर इनफ तेल होता है, जिसके अंदर इनफ तेल होता है वो कलाम से भागता नहीं है, लेकिन जिसमें तेल नहीं होता वो गाड़ी की तरह फुट-फुट करता है। उसके शिकवे गिले खत्म नहीं होते हैं, उसके मसले मसाइल खत्म नहीं होते हैं, और ये ठीक बात नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, लड़ाई झगड़े ये शिकवे गिले हमारे अंदर नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारे अंदर इनफ ऑयल होना चाहिए। लिसन, ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स, नबी कहता है, कोट है, पानी और तेल मिक्स नहीं होते। पानी दुनिया है, तेल पाक रूह है। ये दुनियादारी मिक्स नहीं हो सकती। अगर मिक्स करेंगे तो फिर फुट-फुट की आवाज आएगी, फिर क्लियर नहीं होगी। नबी कहते हैं एनी मैन अ गुड लाइफ हैज बीन कंप्लीटली wrecked बाय योर एसोसिएट्स। नबी कहता है आपकी बाज़ बड़ी अच्छी जिंदगी होती है, मगर आपकी गलत रफाकत की वजह से, गलत रफाकत की वजह से तबाह और बर्बाद हो जाती है। नबी कहता है शो मी योर कंपनी, मुझे अपनी रफाकत दिखाओ, मुझे अपनी रफाकत दिखाओ, मैं बता दूंगा कि तुम कौन हो। इट्स an old proverbs but it is a truth, associate with the people who believe God। नबी कहता है ये पुरानी कहावत है लेकिन सच्ची है कि जब भी रफाकत रखें, सुन ले बड़ी खास बात है, आखिरी बात है, आखिरी लफ्ज है। नबी कहता है जब भी रफाकत रखें, सुन ले, जब भी रफाकत रखें उनसे रफाकत रखें जो कलाम पर ईमान रखते हैं, ताकि आपका तेल बढ़े। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।